आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक्सिस बैंक के एयरटेल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को, जहां पे आप बहुत आसानी से 13 से 14 हजार रुपए पर ईयर सेव कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को मैं पर्सनली लास्ट 3 महीने से यूज कर रहा हूं और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या फीस है, कैसे आपको कैशबैक मिलेगा और कैसे आपको 13 हजार से लेकर 14 हजार का बेनिफिट मिलेगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते टाइम, और लास्टली क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है या नहीं, इन सभी चीजों को कवर करूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे धमाकेदार 25% का कैशबैक मिलता है अगर आप एयरटेल के मोबाइल, ब्रॉडबैंड, वाईफाई या डीटीएच की सर्विसेज यूज करते हैं और इसका पेमेंट करते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू। क्या किसी और कंपनी की सर्विसेज यूज करने पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं, इसको भी कवर करूंगा। लेकिन एयरटेल की सर्विसेज यूज करने पे आपको 25% का कैशबैक मिलेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे पास ये है कि मैक्सिमम आपको 300 रुपीज पर मंथ का ही यहाँ पे कैशबैक मिल सकता है, यानी कि टोटल स्पेंड अगर आपकी महीने की 1200 रुपए की है तो साल में टोटल आपको 3600 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। इसी के साथ जो दूसरा बेनिफिट है वो बहुत अच्छा बेनिफिट है, जहां पे आपको 10% का कैशबैक मिलता है अगर आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा की, वो भी एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू। तो आपको मैक्सिमम 300 रुपीज पर मंथ का बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि अगर आप महीने में 3000 रुपए का खर्च करते हैं तो 300 रुपए का बेनिफिट मिलेगा और साल के अंदर आप मैक्सिमम 3600 रुपए की सेविंग कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों चीजें हैं जो कि आज की डेट में हमारी लाइफ लाइन है, तो हम इन पे स्पेंड करते ही करते हैं और इसके कारण आप देख सकते हैं कि 7200 रुपए तो डायरेक्टली आप यहाँ पे सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेफर्ड मर्चेंट के थ्रू कुछ स्पेंड करने की। अब आज की डेट में हम बहुत बार बाहर खाना खाने के बजाय घर पे खाना ऑर्डर करते हैं, या फिर अगर खाना नहीं भी ऑर्डर करते हैं तो ग्रोसरीज जो है वो हम जरूर ऑर्डर करते हैं स्विगी, जोमेटो या बिग बास्केट से, इंक्लूडिंग आप इंस्टामार्ट से कर रहे हैं या फिर आप बीबी नाउ से कर रहे हैं या फिर आप ब्लिंकिट से कर रहे हैं। अगर आप इन तीनों प्रेफर्ड मर्चेंट्स के थ्रू कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहां पे भी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा और यहां पे लिमिट हमारे पास कुछ अच्छी है। अगर आप 5000 रुपए पर मंथ तक की स्पेंडिंग करते हैं तो 500 रुपीज पर मंथ का मैक्सिमम आपको यहां पे कैशबैक मिल सकता है, यानी कि साल के आप 6000 रुपए आराम से बचा सकते हैं। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो 13200 रुपए पर ईयर आपकी सेविंग हो सकती है टोटल स्पेंड्स पे, यानी कि 88,800 रुपीज की स्पेंड पे 13,200 रुपीज की सेविंग, अप्रॉक्सीमेटली 15% की सेविंग आती है, जो कि कोई और क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देता है, इंक्लूडिंग मैनी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जिनकी फीस 10 से लेके 20,000 रुपए तक के बीच में होती है। इनके अलावा अगर इन चीजों के अलावा आप पैसा स्पेंड करते हैं तो उसके ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलता है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। क्या वो केसेस है, अब उसके ऊपर नजर डालते हैं। आप अगर कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज की ऊपर पैसे को स्पेंड करते हैं या इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप ईएमआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप अगर ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी परचेज को, ज्वेलरी आइटम्स खरीदते हैं या फिर आप कैश एडवांस निकालते हैं एटीएम के थ्रू, और इस तरीके की और भी जो ट्रांजैक्शंस है अगर आप इनको करते हैं जो आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो उस केस के अंदर आपको एयरटेल एक्सिस बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो हुई कुछ फीचर्स की बात। अब बात करते हैं कुछ और बेनिफिट के। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको हर साल 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च विजिट्स भी मिलते हैं, और ये कहाँ पे मिलेंगी, जितने भी मेन सिटीज हैं वहां पे जितने भी लॉन्चेस हैं एयरपोर्ट के, उनके अंदर आपको एक्सेस मिलेगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने फ्यूल की परचेज करी है इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो वहां पे आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी ट्रांजैक्शन 400 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच में होनी चाहिए, और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आपका 500 रुपीज पर स्टेटमेंट का रहेगा। नेक्स्ट अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं फीस की। देखिए, हम क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और हम देख रहे हैं यहाँ पे 13 से 14 हजार रुपए का हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपीज की। लेकिन अगर आप इसको एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे केसेस में, इनफैक्ट अभी की डेट में सारे के सारे केसेस में ये फर्स्ट ईयर फ्री मिल रहा है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी आपको पेमेंट नहीं देनी पड़ रही है एज ज्वाइनिंग फीस। एनुअल फीस यहाँ पे 500 रुपीज की है, लेकिन उसके ऊपर भी एक कंडीशन है कि अगर आप साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो वो आपके अमाउंट जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। जैसा हमने अभी पहले देखा था कि 88,800 रुपीज का खर्चा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्राइमरी कार्ड बना के बाकी सारे खर्चे भी यहाँ से करते हैं तो 500 रुपीज सेव कर सकते हैं। मैं पर्सनली कहूंगा कि अगर आपके पास और कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको यूज कीजिए, देखिए उसका क्या बेनिफिट है। यहाँ पे 500 रुपीज दे के भी अगर हम 13-14 हजार रुपए बचा लेते हैं तो इट इज वर्थ इट। इससे ज्यादा स्पेंड करके 1% का कैशबैक लेना मे नॉट बी वर्थ इट, क्योंकि काफी सारे और क्रेडिट कार्ड हैं जो 1% से ज्यादा का आपको रिटर्न दे देते हैं। अब हम बात करते हैं
हैं इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप एयरटेल थैंक्स की ऐप में जाके वहां पे देखेंगे आपके पास मेन स्क्रीन पे ऑप्शन आती है कि आप एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप वहां से अप्लाई करते हैं तो पहली बात तो कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, साथ में 500 रुपए का अमेजन वाउचर भी आपको मिलेगा। तो ये डबल बेनिफिट है। इनफैक्ट 500 रुपीज वो ले नहीं रहे, दे रहे हैं अगर आप उनकी ऐप पे जाके अप्लाई करते हैं। तो अब बात करते हैं उस सवाल के जवाब की कि अगर आपके पास एयरटेल के अलावा किसी और मोबाइल ऑपरेटर का कनेक्शन है तो क्या आपको उस केस में कैशबैक मिलेगा या नहीं। तो मैंने यहाँ पे एयरटेल थैंक्स ऐप से स्क्रीन ग्रैब लिया हुआ है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि पोस्टपेड बिल आप पे करते हैं किसी भी और ऑपरेटर का, फॉर एग्जांपल BSNL, जियो, MTNL, VI एटसेट्रा, तो उस केस में भी आप कैशबैक के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि ये कैशबैक आपको 25% का नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा 10% वाली कैटेगरी के अंदर, जहां पे हम यूटिलिटी बिल पेमेंट की बात कर रहे थे। मतलब जहां पे आप गैस की पेमेंट करें, आप इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करें, वाटर की पेमेंट करें या किसी और ऑपरेटर की पेमेंट करें, उस कैटेगरी के अंदर आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, जहां पे मैक्सिमम लिमिट हमारी थी 300 रुपीज पर मंथ की। इसी तरीके से अगर आप ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी किसी और कंपनी का लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज करते हैं, तो वहां पे भी आपको 10% की कैटेगरी के अंदर कैशबैक मिलेगा, 25% कैटेगरी में नहीं मिलेगा। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में कैशबैक की कैलकुलेशन होती कैसे है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी लास्ट 3 महीने की ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, जहां पे मैंने एयरटेल ऐप के थ्रू काफी सारी पेमेंट करी है, चाहे वो एयरटेल की पेमेंट हो, चाहे वो यूटिलिटी पेमेंट हो, या फिर मैंने स्विगी जोमेटो से जो पेमेंट करी है, वो सारी की सारी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। अब इसकी कैशबैक की कैलकुलेशन को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि जो मेरी पहली स्टेटमेंट थी, यहाँ पे मेरा कैशबैक अर्न हुआ था 575 रुपीज और कैशबैक क्रेडिट हुआ था 0। कैशबैक क्रेडिट 0 इसलिए क्योंकि जो कैशबैक आप इस महीने अर्न करते हैं वो नेक्स्ट महीने की स्टेटमेंट में आपके एडजस्ट होता है। अब जो पेमेंट मैंने यहाँ पे करी थी, यहाँ पे मैंने 3326 रुपीज की पेमेंट करी थी अपने एयरटेल की सर्विसेज के ऊपर और 1180 की पेमेंट की थी मैंने यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखूं जो मैंने स्पेंड किया था एयरटेल के ऊपर, उसके ऊपर 25% के हिसाब से आइडली मुझे 831 रुपीज का कैशबैक मिलना चाहिए था। लेकिन जो मुझे कैशबैक मिला वो एक्चुअली में मिला 300 रुपीज का, क्योंकि मैक्सिमम की जो लिमिट थी वो 300 रुपीज की है। यूटिलिटीज के अंदर देखें तो 1180 रुपीज का मैंने स्पेंड किया था, तो मेरा वहां पे 10% के हिसाब से 118 रुपीज का मेरा कैशबैक बनता था और मुझे 118 रुपीज ही यहाँ पे मिले हैं। टोटल इसका बनता है 418, लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ पे 575 रुपीज मेरे को क्रेडिट हुए या फिर मैं कहूँ अर्न हुए, जिसका मेरे पास आंसर नहीं है। लेकिन इसके बाद जो हुआ उन सब का मेरे पास आंसर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ अगले महीने की स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे मेरे पास कैशबैक अर्न दिखा रहा है आपको 681 रुपीज और कैशबैक क्रेडिट दिखा रहा है 575 रुपीज। और आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो मेरी स्टेटमेंट में जो 575 पिछले महीने अर्न हुआ था वो यहाँ पे सेटल भी हो गया है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको कहा था ध्यान देने की कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो उस चीज को अब मैं यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। तो एयरटेल की ऐप पे अगर मैंने एयरटेल की जो सर्विसेज थी वो 3239 रुपीज की थी इस मंथ में, तो मुझे आइडली मिलने चाहिए थे 809 रुपीज वर्थ ऑफ पॉइंट, लेकिन मुझे मिले हैं सिर्फ 300 रुपीज वर्थ ऑफ पॉइंट। वो ऐसा हुआ है क्योंकि 1200 रुपीज की मैक्सिमम कैप थी, तो बाकी जो 2000 रुपए के अप्रॉक्सीमेटली की मेरी यहाँ पे स्पेंडिंग थी उस पर मुझे कोई भी पॉइंट नहीं मिला है, कोई भी कैशबैक नहीं मिला है। अगर मैं इसको अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड अल्टीमेट क्रेडिट कार्ड से करता तो मुझे यहाँ पे 3.33% का कैशबैक मिलता, यानी कि मुझे कुछ और पैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने थे जो कि मैंने मिस आउट कर दिए। लेकिन क्योंकि एक कॉम्बो प्लान है तो मुझे यहाँ पे 300 रुपीज का मैक्सिमम बेनिफिट ही मिल पाया। यूटिलिटी बिल पेमेंट में भी अगर मैं देखूं तो 13265 की जो मेरी थी टोटल स्पेंडिंग, उसके ऊपर 10% अगर मैं लगाता हूं तो 1326 रुपए का मेरे को अप्रॉक्सीमेटली बेनिफिट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जो क्रेडिट है वो मेरा 300 रुपीज का हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 10% का मेरा कैशबैक नहीं बनता है। ओवरऑल मेरे स्पेंड पे देखूं तो मेरा कैशबैक काफी कम बनता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एयरटेल की प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं यहाँ पे 300 रुपीज की अपनी लिमिट रीच कर गया हूं किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांजैक्शन देखूं तो मैं 5530 वाली ट्रांजैक्शन ही ले लेता हूं फॉर एन एग्जांपल, तो यहां पे अगर मुझे मैक्सिमम 553 की जगह पे 300 पॉइंट्स मिले हैं तो बाकी 253 पॉइंट्स तो मैंने फोरगो कर दिए, चलिए मानिए एक बार को कर भी दिए, लेकिन जो बाकी ट्रांजैक्शंस मैंने करी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे करी है 4490 की ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर मुझे 1% का कैशबैक तो आइडियली मिलना ही चाहिए था। लेकिन एयरटेल कैसे कैलकुलेट करता है कि जो भी आपने उसकी एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू पेमेंट करी है उन सारी पेमेंट्स को ये क्लब कर देता है यूटिलिटीज के अंडर, और उस केस के अंदर आपको
चाहे आप उस लिमिट से बियॉन्ड चले गए हैं, आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा, चाहे आपने इसको मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में किया है, विच इज समथिंग विच आई फाइंड इट एज अ फ्लॉ। ये हमें इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट देखते हैं रेस्टोरेंट्स पेमेंट के ऊपर, तो 817 रुपीज की मैंने स्विगी पे पेमेंट करी हुई है, जहां पे 81.7 रुपीज मेरे पास आने थे और इसको राउंड ऑफ करके 81 रुपीज का क्रेडिट आया है। और इसी तरीके से टोटल इस महीने का 681 रुपीज का क्रेडिट बनता है। नेक्स्ट महीने की ट्रांजेक्शन में ये 681 रुपीज तो मेरे अकाउंट के अंदर आ गए, या फिर मेरे जो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है उसके अंदर क्रेडिट हो गए, और बाकी जो मेरी स्पेंड्स हैं उसके अगेंस्ट पॉइंट्स फिर से कैलकुलेट हो गए। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, जो मैंने पहले बताया है उसको अगर मैं समरी करूँ उसकी, तो यहाँ पे मुझे जो 10% का कैशबैक मिलना था वो एक्चुअली में कम होकर आप देखेंगे कि 5% का कैशबैक रह गया है। तो आप अगर स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं तो आप इस ऐप से स्पेंड करने के बजाय या एयरटेल थैंक्स से पेमेंट करने के बजाय आप किसी और जगह से पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आप उसका बेनिफिट किसी और क्रेडिट कार्ड पे पा सके, क्योंकि यहाँ पे तो बाकी का अमाउंट पे करना वेस्ट ऑफ मनी है। हाँ, आपकी अगर 2 लाख रुपए की लिमिट आप कवर करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैंने 1% की कैशबैक के लिए कहीं पे भी और ट्रांजैक्शन नहीं करी थी, तो वो मेरे पास कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ है। स्विगी की ट्रांजैक्शन 49 रुपीज की थी, उसके ऊपर 4.9 पॉइंट्स बनते थे, तो उसको भी राउंड ऑफ करके 4 रुपीज का क्रेडिट हुआ, और टोटल मेरे पास यहाँ पे 604 रुपीज का कैशबैक अर्न हुआ, जो कि मेरी इस महीने की स्टेटमेंट में आएगा। तो ये तो फैक्टर्स थे कि कैसे इसका कैशबैक कैलकुलेट होता है और कैसे क्रेडिट होता है। अब सवाल आता है कि क्या ये आपको कार्ड लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप कस्टमर ऑफ एयरटेल है तो मैं कहूंगा बिना सोचे इस कार्ड को ले लीजिए, क्योंकि जो बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो आपको कहीं पे भी और नहीं मिलेगा। सेकंड है, अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू रेगुलर पेमेंट कर सकते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लीजिए। अगर आप अपनी यूटिलिटी बिल पेमेंट को कहीं और आपने बिलर में नहीं ऐड कर रखा है तो उनको आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू कर सके 10% का कैशबैक ले सकते हैं। और अगर आप स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट पे कम से कम 5000 रुपए की स्पेंड करते ही हैं तो यहाँ पे आप 500 रुपए पर मंथ आराम से सेव कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा भी मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल HDFC का स्विगी कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, जो कि अगेन कॉम्बो क्रेडिट कार्ड है, मगर वो भी आपको जो है सिर्फ स्विगी के ऊपर स्पेंड करने पे पैसा देता है। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप स्विगी, जोमेटो, बिग बास्केट तीनों में से किसी भी ऐप के ऊपर स्पेंड करते हैं, उनकी ऐप पे जाके तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये थे सारे फीचर्स इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो पे लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।